आज का हमारा विषय है गौतम बुद्ध। हमारे पास उनके जीवन, दर्शन और प्रभाव पर एक काफी विस्तृत लेख है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि स्रोत से बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को और उनके स्थायी असर को समझें। बिल्कुल। चलिए इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये स्रोत। लेख की शुरुआत में ही ये बात सामने आती है कि बुद्ध का नजरिया बहुत व्यवहारिक था, तर्क पर आधारित और इंसानियत पर केंद्रित। मतलब सिर्फ आस्था की बात नहीं लगती। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसी व्यवहारिकता का शायद सबसे अहम उदाहरण है मध्य मार्ग का सिद्धांत। देखिए उस समय के भारत में या तो घोर तपस्या का चलन था या फिर एकदम भोगविलास का। हाँ, दो एक्सट्रीम्स थे। जी, बुद्ध ने इन दोनों अतियों को नकारते हुए बीच का रास्ता सुझाया। यस। संतुलन का मार्ग, जिससे कि आम इंसान भी दुख कम करने की दिशा में बढ़ सकें। ये वाकई उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी सोच थी। और एक और विचार जो मुझे बहुत अलग लगा वो है अनात्मवाद, या जिसे अनात्म भी कहते हैं। यानी कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा या मैं नहीं है। ये तो पारंपरिक भारतीय दर्शनों से काफी अलग है। तो फिर व्यक्ति है क्या इस नजरिए से? ये बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। बिल्कुल। अनात्मवाद कहता है कि जिसे हम व्यक्ति समझते हैं ना, वो असल में 5 चीजों या कहें स्कंधों का एक लगातार बदलता हुआ समूह है। अच्छा, 5 स्कंद? कौन कौन से? हाँ, रूप यानी शरीर, वेदना यानी भावनाएं और संवेदनाएं, संज्ञा यानी पहचानना या लेबल करना, संस्कार यानी मानसिक आदतें और रुझान, और विज्ञान यानी चेतना। कुछ भी स्थायी नहीं है इसमें। और इसी से जुड़ती हैं 2 और मूल बातें। अनिच्छा मतलब सब कुछ क्षणभंगुर है, बदल रहा है। और दुख यानी जीवन में असंतोष या कष्ट मौजूद है, जिसे समझने की जरूरत है, उससे भागने की नहीं। ओके। अनात्मवाद को समझने से ही हम चीजों से अपनी जो पकड़ है वो ढीली कर पाते हैं। क्योंकि अगर मैं ही स्थायी नहीं है तो मेरी चीजें कैसे स्थायी हो सकती है? इसी से दुख कम होता है, ऐसा उनका मानना था। इन गहरी शिक्षाओं को सहेजने और आगे बढ़ाने में किन लोगों का योगदान रहा? स्रोत में कुछ नाम आते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल। उनके सबसे करीबी शिष्यों में आनंद का जिक्र जरूरी है। वो लंबे समय तक उनके साथ रहे और उनकी सारी शिक्षाओं को कंठस्थ कर लिया था, याद रखा। अच्छा। और महाकश्यप भी थे। उन्होंने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संघ का नेतृत्व संभाला। इन्हीं शिक्षाओं को बाद में त्रिपिटक नाम के ग्रंथों में संकलित किया गया। त्रिपिटक यानी 3 पिटारे या टोकरियां? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है। इसमें 3 पिटक हैं। विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम वगैरह हैं, फिर सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन और मनोविज्ञान का काफी गहन विश्लेषण है। समय के साथ क्या बौद्ध धर्म एक ही रूप में रहा या इसमें भी शाखाएं विकसित हुई? नहीं, इसमें विविधता आई। मुख्य रूप से हम 3 धाराएं देखते हैं। पहली है थेरवाद, जिसे पहले हीनयान भी कहा जाता था। ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा केंद्रित है और व्यक्तिगत मुक्ति यानी अरहत पद पर जोर देती है। ये श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इन इलाकों में ज्यादा है। ओके, थेरवाद। और दूसरी है महायान शाखा। ये पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम में फैली। इसमें करुणा पर बहुत जोर है और बोधिसत्व का आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व यानी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण पा सकने के काबिल है, लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए संसार में बना रहता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है थेरवाद और महायान में। अच्छा, और तीसरी धारा? तीसरी है वज्रयान। ये तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और जापान के भी कुछ हिस्सों में प्रचलित है। इसे अक्सर महायान का एक रूप माना जाता है, जिसमें तांत्रिक पद्धतियों और मंत्रों का प्रयोग होता है। मकसद होता है ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को तेज करना। और इन शाखाओं का फैलाव ये कैसे हुआ? कोई खास वजहें थी इसके पीछे? हाँ, सम्राट अशोक का योगदान तो बहुत ही बड़ा था। कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद कहते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसे राजकीय संरक्षण दिया। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया, शायद यूनान तक भी धर्मदूत भेजे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सही बात है। बाद में जो सिल्क रूट जैसे व्यापारिक रास्ते थे ना, वो भी बौद्ध धर्म को पहली सदी के आसपास चीन तक ले जाने में काफी सहायक बने। फिर चीन से ये कोरिया और जापान पहुंचा। जापान में इसने ज़े जैसी अपनी एक खास ध्यान पद्धति विकसित की। हाँ, ज़ेन बुद्धिज्म तो काफी सुना है। जी,
और तिब्बत में वज्रयान परंपरा ने दलाई लामा जैसी महत्वपूर्ण संस्था को जन्म दिया, जिसका गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। और जहां-जहां ये धर्म फैला वहां इसने कला और संस्कृति पर भी तो गहरी छाप छोड़ी होगी। स्रोत में कुछ प्रतीकों और स्थलों का उल्लेख है। निश्चित रूप से बौद्ध कला तो प्रतीकों से भरी पड़ी है। जैसे धर्मचक्र है, जो बुद्ध के पहले उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। हाँ। कमल का फूल है, जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है, वो मन की शुद्धता का प्रतीक है। बोधि वृक्ष है, वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा। इसके अलावा सांची और सारनाथ के भव्य स्तूप, अजंता एलोरा की वो अद्भुत नक्काशी वाली गुफाएं, ये सब बौद्ध कला और वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े जो 4 प्रमुख स्थल हैं, लुम्बिनी जहां जन्म हुआ, बोधगया जहां ज्ञान मिला, सारनाथ जहां पहला उपदेश दिया और कुशीनगर जहां महापरिनिर्वाण हुआ, ये चारों आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। एक खास दिन का भी जिक्र है स्रोत में, बुद्ध पूर्णिमा। इसका क्या विशेष महत्व है? बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन, ये बौद्ध जगत में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं इसी एक तिथि को हुई थीं। अच्छा, तीनों एक ही दिन। ये तो बहुत खास बात है। जी, इसीलिए दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। तो जैसा कि स्रोत भी निष्कर्ष निकालता है, गौतम बुद्ध सिर्फ एक धर्म के संस्थापक नहीं थे, वो एक महान विचारक थे, एक समाज सुधारक थे, एक दार्शनिक थे, जिनकी शिक्षाएं करुणा, अहिंसा, सजगता, संतुलन आज भी 2500 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही जरूरी लगती हैं। उनकी सोच में समस्याओं के कारण को समझने और फिर उसका समाधान खोजने का एक बहुत ही तार्किक, लगभग वैज्ञानिक सा दृष्टिकोण दिखाई देता है। ये सब वाकई सोचने पर मजबूर करता है, खासकर ये अनात्मवाद वाली बात। अगर कोई स्थायी स्व या आत्मा नहीं है, तो फिर कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है? व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी का क्या आधार है? पुनर्जन्म की व्याख्या फिर कैसे होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है।